हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Students, today we will learn about chapter 6 our real friends in moral science। तो इसमें अवर रियल फ्रेंड्स मीन्स हमारे वास्तविक दोस्त। तो इसमें स्टोरी है, जैसे रोहित इज़ ए स्टूडेंट लाइक यू। रोहित तुम्हारी तरह ही एक छात्र था। वो कक्षा 9 में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो वो हमेशा जो था वो सेकंड थर्ड क्लास में अपनी में रैंक आता था। और उसकी जो स्टडी थी वो बहुत अच्छी थी, और उसमें उसके साथ साथ बहुत सारी क्वालिटीज़ भी थी। वो बहुत सिंसियर था, हार्ड वर्किंग था और ओबीडिएंट था, और हमेशा दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। वो बड़ों की मदद रिस्पेक्ट भी करता था। इसके साथ साथ वो खेल में भी बहुत अच्छा था, स्पेशली बैडमिंटन एंड स्क्वैश में। तो वो हमेशा कहता था, नीडलेस टू से, ऑल हिज क्लासमेट्स, जो उसके क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, वो उनकी भी मदद करना पसंद करता था। तो वो सब उसकी इस क्वालिटी को सब अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि रोहित सबकी रिस्पेक्ट अपने टीचर्स की भी, जैसे घर में करते हैं, वो अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करता था, स्पेशली अपने साइंस टीचर की। उसके साइंस टीचर का नेम था मिस ममता। तो उसकी जो साइंस टीचर थी वो मिस ममता थी। वो उन्हें बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो जो पढ़ाती थी उसके साथ साथ वो सिंग्स वेरी वेल, बहुत अच्छा गाना भी गाती थी। और वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स की कभी भी टाइम टू टाइम मदद की ज़रूरत हो तो वो हमेशा उनकी मदद करने को आगे रहती थी। तो जो वो टीचर थी वो हमेशा लाइब्रेरी में अपनी में बुला लेती थी ऐसे बच्चों को, और उन्हें बुक्स प्रोवाइड कराती थी। वो एक बहुत अच्छी रीडर थी, बहुत अच्छी, मतलब बुक्स को, एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को पढ़ती थी, ठीक है। और वो कभी भी किसी बुक को इग्नोर नहीं करती थी, हर बुक को क्यूरियोसिटी से पढ़ाई करती थी। उनका जो बहुत टाइम था, तो रोहित ने ऑब्ज़र्व किया उनकी रीडिंग को, कि वो किस तरीके से बुक्स को पढ़ती हैं। और वो जो टेक्स्ट बुक हैं उसे भी वो उन लोगों को देती थी जो कि बहुत ज़्यादा निराश हो जाते थे, फेलियर बच्चे होते थे, उनको देती थी। दिस इज़ बिकॉज ही सीज रीडिंग इन डिफ़िकल्ट। उन्हें लगता था कि रीडिंग करना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप एक एक चीज़ को पढ़ोगे तो निश्चित ही आपके माइंड में, आपके माइंड को जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक बहुत अच्छे से आपके माइंड में आ जाएगा। तो रीडिंग करना इज़ अ वेरी गुड हैबिट। ही वॉन्ट्स टू मेक रीडिंग एन एसेंशियल एक्टिविटी। वो रीडिंग को एक अपनी अलग से एक्टिविटी भी मानती थी, जैसे एक्टिविटी होती तो रीडिंग एक्टिविटी चाहती थी। तो रोहित ने सोचा कि जो मिसेस ममता है, हेल्प एंड एडवाइस, उनकी हेल्प और एडवाइस ली जाए। एक दिन उसने उन्हें सब कुछ बताया अपने बारे में। आफ्टर हियरिंग हिम अबाउट, जब उन्होंने मिस ममता मुस्कुराई, उन्होंने कहा कि रोहित, मैं तुम्हारी इस बात को सुनकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना मोस्टली जो टाइम है फ्री टाइम चैटिंग में, इंटरनेट की में या वीडियो गेम में बिता देते हैं। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम कल मेरे घर आओ शाम को 6 बजे, और हम बैठकर डिटेल में बात करेंगे। तो रोहित बहुत खुश हो गया। तो अगली सुबह जब रोहित उनके घर, ममता के घर 6 बजे पहुंचा, तो वो उसका वेट कर रही थी। उन्होंने मुस्कुरा के उसका वेलकम किया, और साथ में चाय और स्नैक्स भी दोनों ने लिए। तो उन्होंने अपनी वार्तालाप शुरू कर दी। मिस ममता ने कहा, रोहित, तुम्हें रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत डेवलप करो रीडिंग में, ये बहुत वंडरफुल आइडिया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ लॉन्ग रीडर बनो और रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ो। और जैसे जैसे कि मेरा फेवरेट पास टाइम है वो हमेशा इसी में ही गुजरा है, किताबों को पढ़ के। और साइलेंस सबसे अच्छा, हम जल्दी उठते हैं या हम लेट नाइट जगते हैं तो हम अपनी किताबों को पढ़ सकते हैं। रोहित को ये चीज़ बहुत आश्चर्यजनक लगी। उन्होंने कहा कि ये अपना जॉय करने का सबसे अच्छा स्रोत है, जॉय का, शांति का, एडवेंचर का, एक्सप्लोरेशन का, और ये एक डिलाइटफुल, विचित्र और आश्चर्यजनक कहानियाँ भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। और हम इसके अलावा अपनी किताबों से अगर प्यार करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ, तो तुम श्योरली अपने बहुत सारे लोग, हज़ारों लोगों को तुम बहुत अच्छी तरह से जान जाओगे कि उन्होंने किस तरीके से खुद को डेवलप किया। तो बुक पढ़ना कोई रॉन्ग वे नहीं है। बुक पढ़ने का एक तरीका होता है कि जब भी आप फ्री हैं अपना टाइम बुक्स के साथ इन्वेस्ट करें। दे ट्राई टू फोर्स देम सेल्स टू रीड, और उन्होंने फोर्स किया उसे खुद स्वयं पढ़ने के लिए। दे सी रीडिंग, उन्होंने कहा कि रीडिंग तुम देखो कि तुम्हें लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन तुम थोड़े ही समय में अच्छे रीडर बन जाओगे। तो रोहित ने उनका जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया। मिस ममता ने कंटिन्यू ये बोला कि रोहित, हमेशा याद रखना कि रीडिंग पूरी तरह से तुम्हें हेल्दी बनाएगी, तुम्हारे माइंड को, और तुम्हारा माइंड अच्छे से डेवलप होगा, उसका अच्छे से विकास होगा। तुम्हारे माइंड जो बॉडी है तो वो बहुत अच्छे से, तुम्हें लगेगा कि फ्रेश कूल महसूस करोगे। जब तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा तुम्हारी बॉडी भी फ्रेश लगेगी। इसलिए जल्दी से जॉय करो और अपनी जो अप्रोच है, अपनी पहुंच है, उसको आगे
अपनी पहुंच को आगे बढ़ा लो। तो हाउएवर इफ़ यू मेन कॉन्सर्न इन एजुकेटिंग, तुम अगर खुद से अपने आप पढ़ोगे तो तुम बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे अपने कैरियर में। तुम बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे और तुम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रीडिंग बुक जो है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। स्कूल एंड लाइफ, जैसे स्कूल की लाइफ होती है उससे भी ज़्यादा बेटर होगी। तो रोहित ने मतलब विभिन्न प्रकार की बुक्स पढ़ना शुरू की। चूज़ बुक्स एंड इंटरेस्ट यू, तुम्हें जिस बुक में जिस तरीके की बुक में इंटरेस्ट है तुम उसे पढ़ सकते हो। और उसे जैसे टू इंटरेस्टिंग बुक है, आई कैन सजेस्ट हियर टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली एंड वाटरशिप डाउन बाय रिचर्ड एडम्स। उन्होंने 2 बुक के लिए सजेस्ट किया कि तुम इन 2 बुक को पढ़ो और तुम बुक स्टोर पर जाओ, लाइब्रेरी में जाओ और डिफरेंट टाइप की बुक्स लो। और हमेशा याद रखना कि एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट परफॉर्मेंसेस फॉर आउथर्स। तो राइटर के अकॉर्डिंग हर पर्सन अलग तरीके की परफॉर्मेंस करता है। तो तुम जल्दी इन सब बातों को समझ जाओगे जब तुम बुक्स में इंटरेस्ट लोगे और अपनी इस हैबिट को आगे बढ़ाओगे। यू ओनली रीड टू फॉर 10-20 मिनट्स एवरी डे। तुम्हें प्रतिदिन अपनी हैबिट डालनी है 10 से 20 मिनट्स तक पढ़ना है। और जब भी पढ़ो तो ऐसे प्लेस पर पढ़ना जहाँ तुम फाइंड और कंफर्टेबल हो। किताब पढ़ने के लिए शांत जगह चाहिए और आरामदायक। इक्वली इंपॉर्टेंट इज इंश्योरिंग दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस। वहाँ कोई मतलब डिस्ट्रैक्शंस लाइक एंड टेलीविज़न, रेडियो, फ़ोन आदि का कोई भी इस तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। टू हर एडवाइस, उनकी सारी एडवाइस, उनकी सारी सलाह सुनने के बाद रोहित ने अपने आप को बहुत ग्लैड महसूस किया, यानी बहुत प्रसन्नता महसूस की। मिस ममता ने जो उसकी हेल्प की थी, उसे एडवाइस देकर, उसके साथ बात करके, उसकी पूरी तरह से जो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी थी उस सबको दूर करने में मदद की थी। तो ही नाउ न्यू एग्जैक्टली हाउ ही शुड प्रोसीड बिल्ड द हैबिट ऑफ रीडिंग। वो समझ गया था, अच्छी तरह से तैयार हो गया था अपनी हैबिट, जो रीडिंग की हैबिट थी उसको बढ़ाने के लिए। उसने मिस ममता का धन्यवाद दिया और अपने घर वापस गया। ही फॉलोड हर एडवाइस। उसने 1 ईयर तक उनकी पूरी एडवाइस को फॉलो किया। ही टू बिकेम एन एविड रीडर लाइक हिज टीचर। वो एक बहुत अच्छा रीडर बन गया, बिल्कुल अपने टीचर की तरह। तो इसमें देखिए व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, नॉलेज इज़ पावर एंड बुक्स आर द स्टोर हाउसेज। यानी बुक्स जो है भंडार गृह है, किताबों का भंडार है और नॉलेज जो है वो सीखने की पाठशाला है। कभी नॉलेज खत्म नहीं होती है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, अपनी लाइफ में रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो रीडिंग एक्टिविटी के ऊपर ये चैप्टर था, आवर रियल फ्रेंड्स। तो उस हमारी जो वास्तविक जो फ्रेंड्स हैं वो कौन है? हमारी किताबें। किताब से अच्छा कोई आपका साथी नहीं होता, पुस्तक से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। तो आप चैप्टर पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।